हेलो दोस्तों, रॉकी मिस ब्लॉग में स्वागत है आपको। और आइए आज आपको एक और कहानी लाए हैं जो ये आनंद सर के हैं। वो अपने जीवन में किस तरह से स्ट्रगल किए हैं, आइए उनके बारे में सुनते हैं। आनंद सर सुपर 30 के हैं जो और सब बच्चों को कैसे पढ़ाएं अपना घर में रह कर। तो चलिए सुनते हैं उनका जीवन में किस तरह से अब संघर्ष किए हैं। बहुत सारी कहानियां 510 कहानियां हैं, उसमें से एक ही कहानी सुनाना चाहेंगे। सब कहानियां एक पर एक है। शशि नारायण की भाई बेचारा छोटा सा सुसाइड कर लेता है, घर में गरीबी कुछ नहीं, बहुत मुश्किल से जीता है, लेकिन शशि हिम्मत नहीं हारता। नहीं, गरीबी है तो लड़ेगा गरीबी से। समस्याएं तो जीवन में आती ही है, कुछ अच्छा करिएगा तो चैलेंजेस आएगा ही। आप बिना चैलेंज के कभी कुछ भी किसी को नहीं मिला है। आप सोचिएगा कि हाँ बिंद्रा जी आपको समझा दिए कि 2 पॉपकॉर्न, एक छोटा एक बड़ा, आप भी दुकान पर सजा दीजिएगा और कहिए कि भाई खरीद लो और बड़ा आदमी बन जाएंगे। नहीं, आ जाएगा गुंडा। नया नया चैलेंज आएगा, जो सीख के जाइएगा उससे अलग चैलेंज आएगा। बड़ा सोच छोटा करने का मौका ही नहीं देगा। तो जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा। आपका दुकान है बगल में, आप बड़ा छोटा पॉपकॉर्न सजाए हुए हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, मकान मालिक को लगा कि भाई तो कमा रहा है, ए भाई कल आप दुकान खाली कर। कुछ भी समस्या आ सकती है, जीवन में चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहनी चाहिए। ये बात भी देखिए, हम अपनी एक्सपीरियंस को बोल रहे, कोई पॉइंट वाइज नहीं बोल रहे, कहानी के जरिए बता रहे। आप उसको समझते नोट करते जाइएगा। तो शशि चैलेंज किया कि ठीक है, 10th पास किया गवर्नमेंट स्कूल से, हमारे पास आया, रात दिन एक करके पढ़ाई किया। बाकी नहीं सर, आप अगर 5 घंटा पढ़ने के लिए कहिएगा तो मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, अगर आप 10 घंटा करिएगा पढ़ने के लिए तो मैं सोऊंगा नहीं। हम मेहनत करेंगे सर, आप हमको सुपर 30 में रखिए, हम क्या आ जाए। पढ़ते पढ़ते पढ़ते, मेरे दूसरे बैच का लड़का था, पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते इसका आईआईटी में हुआ, खड़गपुर में। मुश्किल से आईआईटी खड़गपुर हुआ। क्यों? क्योंकि इसका रैंक उतना अच्छा नहीं था, इस परिवेश से आता था, उस परिस्थिति से आता था कि इसका बैकग्राउंड पढ़ाई उतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन ये हो गया भाई, आईआईटी गया, वहां भी मेहनत नहीं छोड़ा। क्योंकि लाइफ में जब आप एक कदम आगे बढ़िए तो अगला उसके अगला सोचते रहिए। तो मेहनत करते रहा, इंग्लिश सीखा, प्रोजेक्ट लिखते रहा, करते करते फर्स्ट ईयर में ही इतना अच्छा मार्क्स लाया, आईआईटी खड़गपुर का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और कंप्यूटर साइंस। फिर मेहनत किया, मेहनत करते करते यूरोप में होने वाले सबसे बड़े यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप कंपटीशन में लाखों लोग पूरे दुनिया से उसमें अप्लाई करते, उसमें शशि अप्लाई किया। आप गूगल आराम से प्रोग्राम के बाद करके शशि नारायण सर्च करिएगा। जब रिजल्ट आया तो मुझे भी विश्वास नहीं था कि क्या मेरा चेला, मेरा स्टूडेंट इतना अच्छा कर देगा। पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक 1 था। और आज यही शशि गूगल में लंदन में साइंटिस्ट है, आप देख रहे हैं, और एक ब्रिटिश लेडी से शादी भी कर। मेरा भी जन्म आप फिल्म में देखे थे, बहुत गरीब घर में हुआ। पिताजी पोस्टल एम्प्लॉय थे, कैम्ब्रिज पे जो एडमिशन हुआ था उसकी खबरें बहुत जगह खबरें आई कि भाई आनंद कुमार के पास पैसा नहीं है, उनको मदद कर दीजिए, मदद करिए। कई बड़े बड़े अखबारों में कहीं कोई मदद नहीं। बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आएंगी कि आपको लगेगा कि कहीं से कुछ भी जुगाड़ लग जाता तो बहुत अच्छा होता। फिल्म में आपको एक घटना याद होगी, जो मिनिस्टर साहब ने बुलाया था पैसे के, याद होगी। फिल्म में जितना मिनिस्टर साहब ने अच्छी एक्टिंग की थी उतना तो फिल्म में दिखाया नहीं। मिनिस्टर साहब बोले कि आ जाना, पैसे की जरूरत होगी, आ जाना। हम गए पिताजी के साथ, वैसे ही जनता दरबार लगा हुआ है, पॉलिटिकल बातें चल रही है, बोल रहे हैं मिनिस्टर साहब कि ठीक है मदद करेंगे, सबको आगे बढ़ाते चल जाए। जाति की बात, किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वोट कितना दिया जाए, कितना टिकट दिया जाए। विदेश जाना, कहाँ जाना है? हमें सर इंग्लैंड जाना है, कैम्ब्रिज जाना। ओ इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जापान और जर्मनी भी जाओ, अच्छा काम करो, लेकिन इस मिट्टी को जहां बिहार में तुम जन्मे हो कभी नहीं बोलना। इसी मिट्टी पर महावीर को कर्मभूमि रही है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, वापस यहाँ आके गिव बैक टू सोसाइटी करना। जाओ हैप्पी। फिल्म में इसी कारण दिखाया गया, लेकिन क्लाइमेक्स फिल्म में नहीं दिखाया गया।
फिल्म की अपनी एक छोटी सी उम्र होती है, टाइम होता है, उसी में दिखाया जाता है। फिर इसके बाद जो फिल्म में नहीं दिखाया गया वो पार्ट बता रहे हैं। हम पिताजी के साथ गए, बाहर गए, सड़क के उस तरफ चाय बिक रही थी, मंत्री जी के क्वार्टर के ठीक अपोजिट ठेले पर चाय बिक रही थी। हम पिता पुत्र चाय पी रहे थे। चाय वाला पिताजी से पूछा कि बेटा नौकरी मांगने गए थे क्या? डांट सुन क्या है क्या? एकदम चेहरा दोनों का ऑफ है। पिताजी बताए नहीं भाई ऐसी ऐसी बात है। चाय वाला गर्म हो गया। कौन भेज दिया इस मंत्री के पास आपको? कैसे गए? जो आदमी 3-4 महीने से मेरा उधार चाय मंगवा के पीता है, पैसा नहीं देता है, वो क्या आपको पैसा देगा? तो दोस्तों, ये देश में बदलाव उसी वक्त आएगा जब आप लोग अच्छा व्यापार करेंगे। इस देश में बदलाव उसी समय आएगा जब आप लोग कोई नया इनोवेशन करेंगे। देश आपके सहारे है, राजनीतिज्ञों के सहारे नहीं है। इसको आप हमेशा नोट करिए। महाराष्ट्र में कम है, लेकिन हिंदी पट्टी क्षेत्र में है कि जलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस बात से वो ज्यादा दुखी है कि भाई आपका बिजनेस क्यों फल फूल रहा है, उनका क्या कष्ट है मतलब नहीं है। तो बहुत सारे कोचिंग माफिया लग गए पीछे हमारे, भाई पटना कोचिंग एसोसिएशन का मेंबर बन जाओ, चंदा दे दो इधर, तुम ज्यादा फीस लेके पढ़ाओ, ये सुपर 30 का साधु बनने का नाटक छोड़ो। क्या क्या चला फिल्म में, तो आपने एक अटैक देखा, फिर वैसे वैसे 4-5 अटैक हम पर हुए। और हमारा सबसे भयानक अटैक था कि हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ मुन्ना जब मुझे बचाने गया तो इसके पेट में यहाँ से यहाँ तक पूरा चाकू से फाड़ दिया गया और 5 दिन तक ये बेहोशी के हालत में था। सब लोग बोल रहे थे पटना मेडिकल कॉलेज में कि छोड़ दो पढ़ाना, छोड़ दो, क्या फायदा इस काम करने से, छोड़ दो। उस समय तो एकदम निराशा हो गई, सब दोस्त परिवार रिलेटिव सब बोल रहा था। डॉक्टर ने अचानक बोले, मैं भी डर गया कि क्या करें नहीं करें, छोड़ ही दे क्या। डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, बचाना मुश्किल है, हमको कम से कम 5-6 बोतल खून चाहिए। हम बोले खून? मेरे 300 बच्चों हॉस्पिटल में खड़ा था। बोला सर पहले मेरा ब्लड ग्रुप टेस्ट करिए, पहले मेरा ब्लड ग्रुप। तब लगा चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी हमला हो, लेकिन मुझे इन बच्चों के लिए ही काम करना है। तो समस्या आपके पास